Namaste friends, good morning and welcome. I'm your friend, astrologer friend Rajiv Nath. Back after a long time, बहुत busy था मैं, but I am back with a new series आप लोगों के लिए. यह आपका साप्ताहिक भविष्य फल है. राशि फल लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा. ये राशि का फल नहीं है, यह आपके साप्ताहिक आपकी जो लग्न है उसका फल है. अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है तो आप नीचे हमारे टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, उससे उन पे कांटेक्ट कीजिए मुझे. मैं आपकी लग्न बता दूंगा. अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे बताएंगे. इट इज अ फ्री सर्विस. तो वेलकम वंस अगेन. हम शुरुआत करते हैं. अगर आपकी मेष लग्न है, एरीज, तो आपका ये सप्ताह आपके लिए कैसा होगा 15/2/2021 से लेकर के 21/2/2021 तक. वर्ल्ड वाइड अभी सभी लग्नों के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है. उसका आपने बहुत अखबारों में पढ़ा होगा. इतने प्लैनेट्स एक साथ हैं, युतियां हैं, बहुत सारी चीजें. बट ये है, ये इट इज अ फैक्ट कि बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है. मेष वालों का भी वैसे बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है. बट चूंकि ये मेरा पहला ये वीडियो है और आपकी मेष लग्न पहली है, तो मैं आई विल स्टार्ट ऑफ विद वॉट एवर जो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है उससे मैं स्टार्ट ऑफ करूंगा आपके लिए इस हफ्ते में. तो देखिए, इसमें अगर आप बच्चों के फ्रंट पे आपको कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है. आपके चिल्ड्रन के फ्रंट पे कुछ उनकी तरक्की हो सकती है, कुछ या उनसे आपको फायदा हो सकता है. या अगर कोई इससे मान लीजिए वो फॉरेन में है, बहुत दिन से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, तो समथिंग टू बी चेयरफुल अबाउट ऑन द चिल्ड्रन फ्रंट. तो ये एक पॉजिटिव नोट पर हम स्टार्ट करते हैं. ये हफ्ते में आप देखिएगा जरूर ऐसा होगा. बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बच्चों के फ्रंट पर अच्छा होगा. स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी अगर आप करते हैं तो दिस इज अ गुड वीक फॉर यू. इन्वेस्ट कीजिए. और ऑफ कोर्स दैट इट इज योर डिस्क्रिशन. मेरे कहने पर मत इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन अगर कीजिएगा तो उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा. दूसरा, अफेयर्स ऑफ द हार्ट. इफ यू आर हैविंग एन अफेयर विद समबडी, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं, बोल नहीं पाए हैं, तो सम डेवलपमेंट विल टेक प्लेस. इट विल बी ओवरऑल उस मामले में अच्छा हफ्ता रहेगा. बाकी बहुत अच्छा हफ्ता देखिए नहीं है. स्वास्थ्य आपका ठीक ही ठाक रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इन जनरल ठीक रहेगा स्वास्थ्य. लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल. कुछ चोट वोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है. खास करके आपके यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट घुटनों में चोट लगने की आशंका मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ड्राइविंग कीजिएगा तो बी वेरी केयरफुल. चलते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा. कोई ऑब्स्ट्रक्शन, रोड़ा पत्थर, ऊपर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ट्रेड कीजिएगा तो बी वेरी वेरी केयरफुल. प्रोफेशन फ्रंट बहुत अच्छा नहीं है. वर्क प्लेस पे कुछ आपके देखिए कन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज खड़ी हो सकती हैं, कुछ लीगल इश्यूज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो उसमें बड़ा होशियार रहिएगा. वाणी पे लगाम रखिएगा एंड कीप पेशेंस. किसी से अननेसेसरी उलझिए मत. वर्क फ्रंट में, बिजनेस में भी वैसा कोई बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग नहीं है. तो नथिंग, जैसा कि हमने बताया, ओवरऑल सभी का ऐसा ही चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है. हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सप्ताह है. पढ़ाई लिखाई में आप देखिएगा अच्छा है. अगर कोई एग्जाम वगैरह होने वाले हैं तो अच्छा होगा. रिजल्ट आने वाला होगा तो देखिएगा अच्छा होगा. पढ़ाई में आपका मन लगेगा. इन जनरल स्टूडेंट्स विल डू वेल. अगर आप अच्छा नहीं भी किसी सब्जेक्ट में या कुछ करते आए हैं तो आप देखिएगा सडनली कुछ आपको अपने इम्प्रूवमेंट नजर आएगी. आपको देखिए उपाय करना है. उपाय क्या है आपके? एक तो आपको ग्रीन कलर पहनना अवॉइड करना है, खास करके बुधवार वाले दिन. और स्टूडेंट्स की मदद कीजिए. गरीब स्टूडेंट्स की, उनको हेल्प कीजिए. कॉपी किताब से पढ़ाई के लिए उनकी फीस दे दीजिए. किसी तरीके से हेल्प कीजिए. और बुधवार वाले दिन अगर हो सके तो गाय को चारा खिलाइए, ग्रीन फॉडर. और किसी बुधवार को गौशाला में जाकर के अपने वजन के बराबर आप ग्रीन फॉडर घास दान कर दीजिए. स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए. ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए. ये बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, लेकिन इनसे
बड़ा फायदा होता है। तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। वील नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे मेष लग्न वालों के लिए। अब मैं आगे चलता हूँ और बस जस्ट टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीक। थैंक यू। वृषभ लग्न, टॉरस। तो ये हफ्ता आपका, अगला हफ्ता 15 तारीख से 21 तारीख तक कैसा रहेगा? जैसा हमने बताया, इन जनरल सबके लिए नहीं अच्छा चल रहा है, बट जो भी थोड़ा बहुत अच्छा है वो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। प्रोफेशन फ्रंट पे टॉरियंस, वृषभ वाले, दे विल हैव अ गुड टाइम, गुड वीक अहेड। अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रमोशन वगैरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो दैट मे कम थ्रू। एंड सो प्रोफेशन फ्रंट में अच्छा है, एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, कोई अपना आपको अप्रेजल सबमिट करना है तो टाइम पे कीजिए, उसका आपको फायदा होगा। अगर कोई प्रमोशन का रिजल्ट अवेटेड है तो देखिएगा वो आएगा और उसमें आपको फायदा होगा। यू मे गेट अ रेज, कुछ इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीज अच्छा रहेगा। इट विल बी ओवरऑल अ गुड वीक फॉर यू। और फिर एसेट्स फ्रंट पे प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह जो हैं, आप देखिएगा अगर कोई प्लान कर रहे हैं, कोई अगर आपको जमीन मकान खरीदने का, तो दैट डील में कम थ्रू एंड इट विल बी अ गुड डील फॉर यू। उसी प्रकार से अगर कोई एसेट्स क्रिएट करना है, गाड़ी घोड़ा खरीदना है, तो अच्छा टाइम है, उसको कर डालिए, है ना। दिस इज अ, यू विल गेट अ गुड डील। और बाकी यही दो चीजें हैं जो कि ठीक है। बाकी जैसा हमने बताया, जैसा और लग्नों के लिए चल रहा है, आपका भी बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। हेल्थ फ्रंट पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। बी वेरी वेरी केयरफुल। एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस हैं। ड्राइव केयरफुली, धीरे चलिए, और क्या ख्याल रखना होता है आपको पता है, अपना ख्याल रखिएगा। और बीमारी में देखिए आपको, यू आर प्रोन टू, यू नो, or Taurians otherwise also, they are prone to diabetes and kidney related ailments, renal जिसको कहते हैं, renal problems। तो इस हफ्ते में उस फ्रंट पे बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज वगैरह आपको है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके टेक स्पेशल केयर, एक्स्ट्रा केयर जिसको कहते हैं, डू दैट, है ना। और चिल्ड्रन, आपके जो है बच्चे, बच्चों के फ्रंट पे बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यू मे गेट सम डिस्टर्बिंग न्यूज रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, और योर चिल्ड्रन मे सफर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डोंट डोंट एंटर इनटू स्पेकुलेशन दिस वीक। कुछ नया सोच रहे हैं शेयर मार्केट में, सट्टा सट्टा खेलने का या कुछ फॉरवर्ड ट्रेडिंग वगैरह करने का, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। नुकसान होने का चांस है। इट विल नॉट बी अ गुड वीक फ्रॉम दैट एंगल। सिमिलरली, जो रिलेशनशिप का फ्रंट है, इमोशनल डिस्ट्रेस में आप रह सकते हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप है तो वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो कोई इमोशनल अटैचमेंट टूट सकती है, तो नॉट वेरी गुड न्यूज ऑन दैट फ्रंट। स्टूडेंट्स जो हैं, वो उनके लिए भी बहुत अच्छा सप्ताह ये नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चूंकि प्रोफेशन का मामला है, तो बी वेरी वेरी पेशेंट। ठीक है, अपने वाणी को कंट्रोल में रखिएगा, टेम्पर को कंट्रोल में रखिएगा। एंड well, that's all that I have for you, and have a good week ahead. That's all that I can say. Stars तो ऐसा नहीं बताते हैं, but all the best, and प्रोफेशन में मेक द बेस्ट ऑफ इट। प्रोफेशन के लिए टाइम अच्छा है, एसेट्स के लिए टाइम अच्छा है, मकान जमीन खरीदना है। रिपीटिंग, जो पॉजिटिव बात है वो रिपीट कर रहा हूं मैं। उपाय आपको जो करना है, वो आपको एक तो वृद्ध औरतों, बूढ़ी औरतों का, गरीब और बूढ़ी लाचार औरतों की मदद कीजिए। पीले रंग की कोई मिठाई, स्वीट जो है, पक्षियों के लिए अपने वेरेंडे या बालकनी पर नित्य डालिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए। ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ कीजिए। ये सभी के लिए कॉमन उपाय हैं। छोटे उपाय होते हैं ये, बट दे आर वेरी इफेक्टिव। और अगर कुछ स्पेसिफिक आपको पूछना हो तो मेरे नंबर्स नीचे दिए गए हुए हैं। यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी। थैंक यू। हैव अ नाइस वीक अहेड। मिथुन लग्न, जेमिनी,
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। आपका कैसा सप्ताह होगा 15 तारीख से 21 तारीख तक? बहुत अच्छा नहीं है। आई एम सॉरी, बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कुछ मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पिताजी से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। पिताजी की तरक्की हो सकती है, ही मे गेट अ रेज़ या उनके साथ मतलब कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है? तो कुछ फ़ायदा उनको हो सकता है पिताजी को। बाकी आपको अगर आप अपने किसी फ्रेंड से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई दोस्त यार से अगर आपने कुछ आशा लगा बैठी है, या तो कोई नई दोस्ती अच्छी होगी किसी के साथ या फिर किसी दोस्त के थ्रू आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। किसी दोस्त ने प्रॉमिस कर रखा है या आपने कुछ माँग रखा है तो दैट विल कम थ्रू। उसके अलावा जो है बहुत हफ़्ता बहुत अच्छा नहीं है। बी वेरी केयरफुल ऑन द हेल्थ फ्रंट, वेरी, वेरी केयरफुल। एक्सीडेंट्स होने के पूरे चांस हैं और ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आ सकते हैं, तो थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा। अच्छा नहीं है। दिस वीक इज़ नॉट गुड, बी वेरी पेशेंट एंड वाणी को लगाम में रखिएगा और टेम्पर को भी जो है कंट्रोल में रखिएगा। बच्चों के फ्रंट पे बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग वीक नहीं है। बच्चों को लेकर के कुछ डिस्टर्ब्ड रहेंगे या उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर के या अगर स्पेशली अगर वो अब्रॉड हैं, तो या तो उनसे आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो एज़ माँ-बाप आप परेशान रहेंगे। कुछ हो सकता है या उनकी तबीयत को लेकर के समथिंग नथिंग वेरी कुछ हो सकता है आपको ऐसी कोई खबर मिले। डोंट स्पेकुलेट, सट्टेबाज़ी मत कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। डोंट डू इट, ओके? मेरे कहने पर इस बात को मान लीजिए ज़रूर। इस बार अगर कुछ बड़ा अगर खेलने का आपने सोच रखा है तो मत कीजिएगा आप, नुकसान में हो जाएँगे। और इमोशनल अटैचमेंट्स की भी वही बात है, इट्स नॉट अ गुड वीक फॉर यू। प्रोफ़ेशन में भी आप जो है डाउन रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, बॉस के साथ जो है बना के रखिए, कोशिश कीजिएगा। बॉस अगर कुछ बोलता है तो जवाब मत दीजिए, अदरवाइज़ यू मे सफर, दैट इंडिकेशन इज़ देयर, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और मदर को आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा। मदर अगर तबीयत नहीं ठीक है तो उनका सही तरीके से इलाज वगैरह करवाइए, लुक आफ्टर हर प्रॉपर्ली। मकान ज़मीन खरीदने का है या बेचने का है तो उस सौदे को मत कीजिएगा अभी। ज्वेलरी खरीदना है, मकान ज़मीन खरीदना है, गाड़ी-घोड़ा खरीदना है, इस वीक को अवॉइड कीजिएगा। उसमें अच्छी नहीं डील मिलेगी, लॉस होने का चांस रहेगा। पत्नी की सेहत को लेके भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा ख़्याल रखिएगा। समय पर उनका इलाज करवाइए डॉक्टर से एंड अदर अगर नहीं इलाज करवाएँगे तो यू नो इट विल नॉट बी गुड फॉर यू, अच्छा नहीं रहेगा। बिज़नेस में भी बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग नहीं है सप्ताह, तो कोई नई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, तो उसको जो है मत कीजिएगा अभी बिज़नेस में। कोई उधार मत दीजिएगा और जो पैसा जो है ना, कहीं अगर बकाया है तो अनफॉर्च्यूनेटली मुझे आपको बोलना पड़ रहा है कि उसके डूबने का चांस रहेगा। सो प्लीज़ थोड़ा ख़्याल रखिएगा। आयरनी ये है कि मिथुन लग्न वाले के लिए वैसे कोई राहु-केतु के अलावा कोई अशुभ ग्रह नहीं होता है, इसीलिए कोई ख़ास किसी ग्रह का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। राहु-केतु का तो हमेशा आदमी को उपाय करना चाहिए, तो वही है कि लेपर कॉलोनी में, कोढ़ियों के कॉलोनी में जा सकते हैं, तो जाकर के वहाँ का दान-वान कर दीजिए। वृद्धों का ख़्याल रखिए, बुज़ुर्गों का, वृद्धों का, गरीबों का और स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए। ओम नमः शिवाय का जाप 108 जाप ज़रूर कीजिए, ठीक है? ये छोटे-छोटे उपाय हैं, बड़ा बहुत लेकिन ये काम देते हैं। सो हैव अ नाइस वीक अहेड। ऑल द बेस्ट टू यू। कर्क लग्न, कैंसर, कैसा रहेगा सप्ताह आपका? अनफॉर्च्यूनेटली बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर सच पूछिए तो कर्क लग्न वाले जो हैं, वो एट द मोमेंट बहुत ही अभी बैडली डिस्टर्ब्ड चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू आर बैडली डिस्टर्ब्ड।
एक छोटा-सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, आप समझ पाएँगे कि कहाँ मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल और प्रोग्रेसिव देश है। नंबर 1 सुपर पावर है और उसकी भी कर्क लग्न है। तो आपने देखा पिछले 1 साल में कोरोना तो पूरे दुनिया में हुआ, हिंदुस्तान में भी हुआ, सभी जगह हुआ, लेकिन आपने देखा वहाँ क्या हुआ, कितनी मौतें हुई और इतना सब कुछ होने रिसोर्सेज़ और पैसा होने के बावजूद, इतना हेल्थ फ्रंट पे इतना एडवांस्ड कंट्री होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए। तो प्लैनेट्स के सामने सभी लोग जो है ना लाचार हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन अमेरिका बिकॉज़ कर्क लग्न वालों पे अभी बड़ा 1 साल से बड़ा बुरा प्रभाव चलता है। उसका कारण ये है, वो टेक्निकल कारण है, प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशंस और उनकी प्लेसमेंट्स की वज़ह से। उसकी मैं क्या बात करूँ आपसे। लेकिन तो उसी तरीके से कर्क लग्न वाले जो हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा रिलेटिवली वो सफ़र कर रहे हैं। सो अनफॉर्च्यूनेटली मुझे आपको बोलना पड़ रहा है कि आई डोंट हैव अ सिंगल गुड न्यूज़ फॉर यू ऑन एनी फ्रंट, फॉर दिस वीक एट लीस्ट। नॉट ओनली दिस वीक, अभी कर्क लग्न वालों का कुछ और दिन जो है, ऐसा चलेगा। तो इम्प्रूव करेगा, लेकिन अभी इस हफ्ते तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन ऑल फ्रंट्स। लॉस ऑफ इनकम हो सकती है, चिल्ड्रन के फ्रंट पे अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम अगर देखिए, अगर आपकी वाइफ जो है इफ शी इज़ इन द फैमिली वे डिलीवरी वगैरह एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो बहुत अच्छे से इलाज उनका अच्छे से डॉक्टर से करवाइएगा और हो सके तो इस वीक जो है, उस डिलीवरी को अगर आप उसको पोस्टपोन करके डिफर कर सकते हैं, अगले हफ्ते या जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं, तो वो कीजिएगा क्योंकि उसमें खतरा है, अबॉर्शन होने का या मिसकैरेज होने का या खतरा है, जो भी रिलेटेड होते हैं डिलीवरी से वाइफ को भी और फिर होने वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिज़नेस में प्रॉब्लम है और वाइफ का तो हमने बता ही दिया, तो उनकी नेचुरली हेल्थ भी इम्पैक्टेड होगी। प्रोफ़ेशन भी ओवरऑल आपका बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है इस हफ्ते। हेल्थ को थ्रेट है, स्पेशली जो है रीनल डिज़ीज़ होने का, रीनल डिज़ीज़ से कनेक्टेड, किडनी से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन ख्याल रखिएगा अपने हेल्थ का, ये मतलब बहुत अच्छा नहीं है, तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, व्हाट बेस्ट यू कैन डू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। छोटा छोटे ब्रदर को जो है कुछ आपके प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी ख्याल रखिएगा, छोटे भाई को उनको कह दीजिएगा टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ। मदर को भी कुछ प्रॉब्लम जो है इंडिकेटेड है। तो मैं क्या क्या बताऊँ, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये सितारे बोल रहे हैं और सितारे जो हैं, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप विश्वास करते हैं, सितारे गलत नहीं बोलते हैं। प्लैनेट्स दे सेल्डम लाई और बस बी केयरफुल, दैट्स ऑल दैट आई कैन से। आपको जो उपाय करने हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, इसको ज़रूर कीजिएगा। एक तो शनि महाराज का आपको दान करना है, हर शनिवार को शनि का दान ज़रूर कीजिए। डिटेल्स अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारे दिए गए नंबर जो नीचे हैं स्क्रीन पे, उन पे कॉन्टैक्ट कीजिए तो मैं बता दूँगा कैसे करना है। और आप पीले रंग का की मिठाई कोई, कोई भी, कोई मोतीचूर का लड्डू हो या कोई भी पीले रंग का की मिठाई पक्षियों के लिए कहीं भी आप अपने वेरेंडे पर या बालकनी में, जहाँ भी नित्य रोज़, जैसे शनि का तो शायद सैटरडे को करेंगे, लेकिन ये पीले रंग की मिठाई पक्षियों के लिए आपको रोज़ाना जो है रखना है अपने बालकनी या वेरेंडे पे। और गरीबों की मदद करें, कोढ़ियों की मदद करें, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएँ, जब भी संभव हो, ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ करें। तो नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छी, मैंने आपके लिए तो ये हफ्ता नहीं बताया, बट एनीवे इसी में आपको अपना बेस्ट पॉसिबल, हमको जो भी सर्कमस्टेंसेस हमारे होते हैं, उसी में हमको मैनेज करना होता है। सो टेक केयर एंड हैव अ गुड वीक। थैंक यू वेरी मच।